चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्तोपदेश ग्रंथ के 49वें नंबर के श्लोक में हमारी चर्चा चल रही है। अज्ञान को दूर करने वाली जो सम्यक ज्ञान ज्योति है वो किस प्रकार की है और मुमुक्षुओं का क्या कर्तव्य है, उसकी चर्चा श्लोक में हमने देखी थी। श्लोक का पाठ मैं यहाँ से करता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 112। अविद्याभिधुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। कि ये जो ज्ञान ज्योति वह अविद्या अर्थात अज्ञान को दूर करने वाली महान है और मुमुक्षुओं को उसी का प्रश्न पूछना चाहिए, तदेष्टव्यम उसी की इच्छा करनी चाहिए और तद्द्रष्टव्यम उसी को देखना चाहिए। कल टीका की चर्चा हमने कर ली थी, आज भावार्थ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, ज्ञानमय ज्योति अज्ञान विनाशक है, स्वपर प्रकाशक है, उत्कृष्ट है और इंद्रों को भी पूज्य है। कि वह ज्ञानमय ज्योति कैसी है कि अज्ञान विनाशक है, कि अज्ञान का नाश करने वाली, स्वपर प्रकाशक है कि स्व और पर को प्रकाशित करने वाली। ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक होना, माने स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ये सहज आत्मा का ज्ञान का ऐसा स्वभाव है। तो वह ज्ञानमय ज्योति अज्ञान को दूर करने वाली है और स्व और पर का प्रकाश करने वाली। स्व और पर का प्रकाश करने वाली अर्थात स्व को स्व जानने वाली है और पर को पर जानने वाली। माने अभी तक अज्ञान किस चीज का था कि जो पर है उसको भी हम स्व मानते थे और जो वास्तव में स्व है उसकी तो खबर ही नहीं थी। लेकिन ये सम्यक ज्ञान ज्योति स्वपर प्रकाशक है, अर्थात स्व को स्वरूप प्रकाशती है और पर को पर रूप प्रकाशती है। ये अर्थ है स्वपर प्रकाशक बना होना। ठीक है, स्वपर प्रकाशक है, उत्कृष्ट है और इंद्रों को भी पूज्य है। क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि इंद्रों द्वारा पूज्य है, इसलिए उत्कृष्ट है। कि अतीन्द्रिय सुख को देने वाली है, जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा प्रकाशने वाली है, इसलिए उत्कृष्ट है और इसलिए इंद्रों द्वारा भी पूज्य है। ठीक है, माने व्याप्ति यहां से नहीं कि इंद्रों द्वारा पूज्य है इसलिए उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है इसलिए इंद्रों द्वारा
पूज्य है। तो क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि अज्ञान को दूर करने वाली है, स्वपर को प्रकाशने वाली है, इसलिए उत्कृष्ट है और इंद्रों द्वारा पूज्य है। इसीलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए। क्या शब्द लिखा? मोक्षाभिलाषी जीवों को। मूल श्लोक में शब्द है मुमुक्षुओं को। मुमुक्षु अर्थात कि जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हो। तो हम सभी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते? मोक्ष को प्राप्त करना अर्थात मोह क्षय हो, कि मोह का क्षय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मोह का क्षय अर्थात कि सुखी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। इस जगत में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है। तो जो सुखी होना चाहता हो तो उसका उपाय ये कि जो मोक्षाभिलाषी जीव है, तो मोक्षाभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए। उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना, निरंतर उसी की अभिलाषा करनी और उसी का अनुभव करना चाहिए। कि मोक्षाभिलाषी का एक ही कर्तव्य है कि चर्चा वार्ता हो तो किसके संबंध में हो? कि वो एक आत्म स्वरूप के संबंध में ही हो। इच्छा हो किसी चीज की तो किसकी इच्छा हो? कि अपने स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा हो। धनार्थी बनने की, कि धनार्थी बनकर के सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना हो तो धर्मार्थी होकर के, स्वार्थी होकर के ही सुखी हुआ जा सकता है। कि बाई धन वास्तव में अपना धन नहीं। देखिए, तो उसी के संबंध में अर्थात आत्म स्वरूप के संबंध में ही विचार करना चाहिए। उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना, निरंतर उसी की अभिलाषा करना और उसी का अनुभव करना चाहिए। मूल श्लोक में क्या लिखा? तद द्रष्टव्य, कि उसी को देखना चाहिए। माने जगत में और कुछ देखने योग्य क्या है? कि एकमात्र यदि कुछ देखने योग्य है तो अपना स्वरूप है, कि उसी को देखना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए। तीन चीजें हैं, मन वचन काय। तदेष्टव्यम, कि उसी की इच्छा करनी चाहिए। माने मन से करने योग्य यदि कुछ कार्य है तो क्या कार्य है? जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने। तद प्रष्टव्यम, कि वचनों में भी किसकी चर्चा वार्ता हो? कि वो आत्म स्वरूप की ही चर्चा वार्ता हो। इसके अलावा अन्य और कुछ ही चर्चा वार्ता करना योग्य नहीं है। तदेष्टव्यम, करने योग्य कार्य क्या है? कि उसी को देखने योग्य है, उसी का अनुभव करने योग्य है। ये मोक्षियों के कर्तव्य है। जिसे सुखी होना हो तो उसको ये कर्तव्य करने योग्य है। अन्य जगत में कितना कमाना, कितना भोजन बनाना खाना, कितना परिग्रह रखना कि नहीं रखना, ये मोक्षों के कर्तव्य नहीं बता। जिसे सुखी होना हो तो उसका उपाय तो एकमात्र यही, माने समस्त चर्चाओं का सार तो यही है कि आत्मार्थी को क्या करना है। कि आत्मार्थी को करने योग्य कार्य तो एक यही। तो सब जीवन में फिर बाकी कार्य होंगे या नहीं होंगे? जो कार्य होंगे वो होंगे, लेकिन करने योग्य कार्य तो क्या है? कि विद्यार्थी को करने योग्य कार्य क्या है? कि पढ़ाई ही, अध्ययन ही करने योग्य है। नहीं तो साहब वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। कि करने योग्य कार्य तो एकमात्र अध्ययन ही है। बाकी जो कुछ भी कार्य होंगे वो सब भी वो अध्ययन के लिए ही समर्पित है। सुबह उठता है तो भी अध्ययन के लिए, रात को सोता है तो भी अध्ययन के लिए, भोजन करता है तो भी
अध्ययन के लिए, माने सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी कार्य करता है वो कार्य होते हैं, लेकिन वे कार्य किसके लिए हैं? कि एक अध्ययन के लिए ही। ऐसे ही मुमुक्षुओं को, आत्मार्थियों को करने योग्य कार्य तो एक आत्म स्वरूप की प्राप्ति ही है। उसी की चर्चा वार्ता हो, उसी की इच्छा हो और उसी का अनुभव हो, तो बाकी चीजें होंगी या नहीं होंगी। सुबह उठ के मंदिर आना या नहीं आना, क्यों मंदिर भी आना तो किस प्रयोजन से आना? तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति से। पूजन करना तो किस प्रयोजन से करना? ये आत्म स्वरूप की प्राप्ति की प्रयोजन से। अब ये सारी चीजों पे आप घटित करिए, सुबह से लेकर के रात तक जितने हमारे कार्य हैं उन सबके पीछे प्रयोजन क्या है? कि वो एकमात्र आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना, यही एकमात्र प्रयोजन है। कि स्वाध्याय करते हैं तो क्यों करते हैं? कि सब गाथा याद हो जाएंगी, श्लोक याद हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा जगत में। चलो ये नहीं तो लेकिन क्षयोपम ज्ञान तो हमारा बढ़ेगा ना, इसलिए स्वाध्याय करना। कि स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या? तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति, ये स्वाध्याय की सार्थकता है। और इतना नहीं हुआ तो अनादि काल से हमने कितनी बार वो स्वाध्याय किया है, कितनी बार ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन जो करने योग्य कार्य है वो नहीं किया। कि करने योग्य कार्य क्या है? कि तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। एक उस आत्म स्वरूप को ही देखना, यही मुमुक्षुओं के करने योग्य कार्य है। देखिए समाधि तंत्र श्लोक 53 में कहा है कि योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करनी और उसमें ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करे। मतलब मूलतः वही का वही श्लोक उस समाधि तंत्र में भी आचार्य ने लिखा कि योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करनी चाहिए, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करनी और उसमें ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करे। लेकिन हमारी स्थिति अभी क्या है? स्वाध्याय में आए और बोला जाए कि स्वाध्याय में बैठो तो क्या तर्क देते हैं कि क्या भाई आत्मा आत्मा की चर्चा चलती है, कुछ और चर्चा चले तो हम आकर बैठे सुने। लेकिन भाई एक आत्मा आत्मा की चर्चा, और क्या आत्मा फात्मा क्या होता है? माने अभी तो अपनी स्वीकृति ही नहीं है, अभी तो आत्मा और फात्मा दिखाई देता है कि होता होगा कुछ, कि अरे वह आत्म तत्व मैं हूं और मेरी चर्चा यहाँ पे चल रही है, कि उसकी तो अभी खबर ही नहीं। कि ज्ञानियों योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी पूछना, उसकी ही इच्छा करना और उसी में लीन होना चाहिए। करने योग्य कार्य तो ये है, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करे। इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं। माने 49वें नंबर के श्लोक में भी बहुत संक्षिप्त में क्या करने योग्य कार्य है वो हमें बता दिया है। अब एक अंतिम 50वें नंबर का श्लोक वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 50वें नंबर के श्लोक में और एकदम संक्षिप्त में कि क्या करने योग्य कार्य है कि वो यहाँ पे बता रहे हैं। माने समस्त ग्रंथों का जो सार है अब वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिक कहने से क्या, हे सुमते सुबुद्धि वाले, बहुत बोलने से क्या, क्योंकि हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है।
ये बहुत कहने से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जिसको समझना होगा वो अल्प वचनों में भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए, घूट घोट के भी यदि उसको खिला दिया जाए तो भी उसको वो बातें समझ में आने वाली नहीं। एक तरह से आचार्य हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना कार्य करना उचित है। ये समझाने का भी विकल्प है, उसमें भी पराधीनता है। ये अधिक कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि सामने वाले व्यक्ति की योग्यता होगी तो बिना कहीं भी समझ जाएगा, और योग्यता नहीं होगी तो बार बार कहने पर भी वो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अधिक कहने से क्या लाभ है? जो बुद्धिमान पुरुष है वो तो हे उपादेय तत्वों का निर्णय कर लेता है। तो अंतिम माने एक प्रकार से एक और श्लोक बचा हुआ है, लेकिन विषय की दृष्टि से देखा जाए तो एक अंतिम श्लोक की समस्त ग्रंथों का सार क्या है वो चर्चा यहाँ पे की जा रही। 50वें नंबर का श्लोक है, पृष्ठ क्रमांक 113। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यतुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य, कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। जीव जुदा पुद्गल जुदा। इत्यसौ तत्व संग्रह, कि यही तत्व का सार है। माने किसी को धर्म की बात पढ़ाई जाए, बाल बोध में ही कितने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें पढ़नी होंगी, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब कुछ पढ़ना होगा, इन सब का अध्ययन करना होगा। कि अरे घबराने की आवश्यकता नहीं, कि इन सारी समस्त चीजों का सार कितना है, इष्टोपदेश ग्रंथ का सार कितना है। कि अरे मात्र इष्टोपदेश ग्रंथ का ही नहीं, समय सारजी ग्रंथ का सार कितना है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। कि अरे मात्र समय सारजी ग्रंथ का ही नहीं, गोमट सार ग्रंथ का सार क्या है, प्रथमानियोग का सार क्या है, चरणानियोग का सार क्या है। अरे समस्त द्वादशांग का सार इस एक श्लोक में यहाँ पे लिखा है। क्या सार है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। कि यही एकमात्र सार है। यदि इतना समझ में आ गया कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, बस सारा कार्य हो गया है। क्या समझने योग्य है? 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ के क्या समझ में आया? कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। कि ये बात तो समझ में नहीं आई कि जीव किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अजीब किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, आश्रम किसे कहते हैं, बंद किसे कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं याद हो गई, लेकिन ये अनुभव में नहीं आया कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। तो 7 तत्व का ज्ञान किया या नहीं? ये इष्टोपदेश ग्रंथ हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सार समझ में आया कि नहीं आया? कि इतने पिछले 49 श्लोक हम पढ़ के आए हैं, और 49 श्लोकों का सार क्या है? कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। कि यही सार है प्रत्येक जिनवाणी का, समस्त द्वादशांग का, चारों अनुयोगों का सार कितना है? कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी कहा गया है सोस्तु तस्यैव विस्तरः,
तो वह इसी का विस्तार है। माने चारों अनुयोगों में किसका विस्तार है? कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, मात्र इसी का विस्तार अब वो चारों अनुयोगों में, वो द्वादशांग में है। माने ऐसी क्या बातें लिखी है समय सार जी में कि वहां 415 गाथाएं प्रयोग करनी पड़ी। यहाँ तो 50 श्लोकों में काम हो गया, पर उससे भी काम नहीं चला तो गोमट सार ग्रंथ भी है, तत्वा सूत्र है, चरणानियोग के ग्रंथ है, प्रथमानियोग के ग्रंथ है। कि ऐसा क्या विस्तार किया है, ऐसा क्या लिखा है कि जो कुछ भी विस्तार है वो मात्र इसका ही, कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जो कुछ भी लिखा गया है वो इसी तथ्य को समझाने के लिए लिखा गया है कि जीव और पुद्गल ये दोनों जुदा जुदा है। अब दोनों को अलग अलग समझाना था तो अब दोनों की विशेषताएं का वर्णन किया कि पुद्गल में ये विशेषताएं हैं, जीव में ये विशेषताएं हैं, जीव की ऐसी पर्याय होती है, पुद्गल की ऐसी पर्याय है। उन सबका वर्णन जिनवाणी में बहुत विस्तार से किया। लेकिन उसका वर्णन क्यों किया? कि ये समझ में आए कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। कि साहब पुद्गल के कितने भेद होते हैं, जीव के कितने भेद होते हैं, वो सब तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन क्यों पढ़ा है कि वो ख्याल में आया कि नहीं, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, कि यही तत्व का सार है। इसके अलावा जगत में अन्य कुछ भी इस तत्व का सार नहीं। देखिए, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है वह इसका ही विस्तार है। देखिए टीका, जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, इतना ही विधान करना, कथन करना वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है। कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जीव पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल जीव रूप नहीं होता है, यही समस्त कथन का सार है। माने 6 द्रव्य हमने पढ़े, 7 तत्व हमने पढ़े। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, इसका अर्थ क्या? कि मैं अन्य द्रव्य में कुछ भी करने वाला नहीं हूं और पुद्गल द्रव्य मुझ में कुछ भी करने वाला नहीं है। तो सुखी दुखी किसने किया हमें? कि नहीं, सुखी तो मैं अपने पुरुषार्थ से होता हूं और दुखी कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे दुखी करता। इसका मतलब अभी 6 द्रव्य 7 तत्व का पाठ पक्का नहीं हुआ। अब ऐसे घटित करना पड़ेगा अपने जीवन में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। इसका अर्थ क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी नहीं करता। यदि मैं सुखी अपने पुरुषार्थ से होता हूं तो अनादि काल से आज तक दुखी भी कैसे होके आया हूं? स्वयं के अज्ञान से ही दुखी हुए। अन्य जगत में किसी ने दुखी किया नहीं है। अब ये बात जब समझ में आएगी तब ये बात पक्की होगी कि 7 तत्व का ज्ञान किया। तब ये बात पक्की होगी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये बात ख्याल में आई, ये बात समझ में आई। सुखी होना हो तो कैसे सुखी होंगे? कि जिनेन भगवान तो हमें सुखी कर सकते हैं ना। अन्य जगत में अन्य किसी की तो मैं बात करता ही नहीं। कुदेव कुगुरु कुशास की तो बात ही क्या करना, अन्य मायावी व्यक्तियों की क्या बात करना, अन्य सामान्य पुरुषों की भी क्या बात करना। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो हमें सुखी कर सकते हैं ना।
कि जिन्हें भगवान ने सुखी होने का क्या उपाय बताया वो पहचाना कि नहीं पहचाना। बिल्कुल जिन्हें भगवान सुखी कर सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें भगवान ने क्या मार्ग बताया है वो पहचाना कि नहीं पहचाना। कि मार्ग तो ये है कि वो जिन्हें भगवान भी सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये तथ्य को पहचानने का अर्थ है कि जिन्हें भगवान सुखी करते हैं। बात पकड़ में आ रही कि जब व्यक्ति स्वयं सुखी होता है तो आरोप किस पर आता है? डॉक्टर साहब ने मुझे लिखी, उसमें लिखा भगवान कुछ नहीं करते। लोगों ने पत्र आए कि लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे। तो मैं तुम पर की करता नहीं ना ज्ञाता हो सबके। बहुत पत्र आए डॉक्टर साहब पर कि आपने ये क्या लिख दिया, लोग मंदिर आना छोड़ देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं कि जितने मंदिर उस समय थे उससे ज्यादा आज हो है और आगे भी हो ही रहे हैं। सौराष्ट्र में एक भी नहीं था। गुरुदेव प्रणनाथ बने सबसे पहले। ये वस्तु स्वरूप बाधक नहीं, ये वस्तु स्वरूप से ही, इस वस्तु स्वरूप को समझ करके ही वास्तविक धर्म प्रभावना हो सकती है। देख, तो जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, इतना ही विधान करना, कथन करना वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है। माने आत्म तत्व को समझना हो तो कैसे समझा जाए कि ये जीव अलग है और शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अलग है, कि यही एकमात्र आत्म तत्व को समझने का सार है, अर्थात संपूर्ण रूप से उसका ग्रहण निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त जो कुछ भेद प्रभेद आदि है वे विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका ही विस्तार है। हम उसका भी अभिनंदन करते हैं, हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव है कि इसके अलावा अन्य जो कुछ भी कहा गया है वो विस्तार रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से कहा गया है, कि जिसे इस बात का निर्णय हो गया है कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, कि अब क्या किया जाए। कि अब जिन्हें और विस्तार से पढ़ने की रुचि है तो उनके लिए पूरे वो द्वादशांग की रचना है और उसका अनादर नहीं, उसका अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले समझने योग्य कार्य तो क्या है, समझने योग्य बात क्या है कि वो चारों अनुयोगों का अध्ययन कर ले, लेकिन जो समझने योग्य बात है वो ना समझे तो कि उसकी सार्थकता है। कि हमारी सारी क्रियाओं का, सारी हर चीज का सार वो इतनी सी बात है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। हमारी पूजन कब सार्थक होगी? कि जब जीव जुदा और पुद्गल जुदा है, ये बात समझ में आएगी, ये पूजन का सार है, ये जिनेन भगवान के दर्शन का सार है। कि हे जिनेन भगवान, कि जिस तरह आपने इस शरीर और जीव को अलग अलग देखा है, अलग अलग जाना है और वैसा ही अनुभव किया है, कि वैसे ही मैं भी आज जीव और शरीर को अलग अलग जानता हूं, अलग अलग श्रद्धान करता हूं और वैसा ही अनुभव करता हूं। ये जिनेन भगवान के सच्चे दर्शन है। जो जानति अनंतम दव्वत गुणत पज्जयते, कि जो जिनेन भगवान को द्रवगुण पर्याय से जानता है। द्रवगुण पर्याय से जानने का अर्थ क्या? कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। माने कठिन करने की आवश्यकता नहीं है, कितना सरल उपाय कर दिया है आचार्य ने। माने हम जबरदस्ती उसको कठिन करने का प्रयास करें, बड़े बड़े वो शब्दों का प्रयोग करना चाहें
लेकिन यहाँ आचार्य ने कितने सरल शब्दों में वो बात कह दी है। 80 नंबर की गाथा में ये कहा तो 77 नंबर की गाथा में जब तक ये पूरे पावन भी करेगा तब तक कब तक रहेगा, जब तक आकाश रहेगा तब तक संसार नहीं। फिर 80 नंबर की गाथा में कहा इधर बूढ़ पर्याय अपने को जानता वाले हमको जानता। माने कितना सरल मोक्ष मार्ग है, क्या करना है। ये साहब धर्म बहुत कठिन है, हर जगह तो यही सुनने को मिलता है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 10 लक्षण पर्व के प्रारंभ में दादा ने चर्चा उठाई इस तरह की कि जगत में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी यही कहता है कि ये नहीं करना, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है। अब वहां से छूट करके इस धर्म मार्ग में आते हैं तो यहाँ पर भी यही बताया जाता है कि ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, 5 पाप नहीं करना, कषाय नहीं करना, 7 व्यसन नहीं करना। तो दादा ने प्रश्न उठाया, क्या धर्म सिर्फ नहीं करने में ही है या कुछ करना भी है? माने मात्र नहीं करने में ही धर्म है कि अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है वो इतना सरल है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, कि यही करने योग्य कार्य है। और यदि ये हमारे जीवन में हो गया तो जो कुछ नहीं करने योग्य था वो सब अपने आप हो जाएगा। बोलो यहाँ मंदिर से आप किसके घर जाओगे? तो बगल वाले के घर जाओगे या नहीं जाओगे? मेरे घर जाओगे या नहीं जाओगे? तो फिर एक एक का घर छोड़ना पड़ेगा आपको। तो बगल वाले का घर छोड़ता हूँ, इस तरफ वाले का घर छोड़ता हूँ, विदिशा का एक एक घर छोड़ करके फिर आप अपने घर में जाते हो, या अपने घर में जाते हो तो विदिशा के सारे घर छूट जाते हैं। क्या होता है कि अरे जहां अपने घर आ गए तो इसका मतलब वो जगत के सारे घर वो छूट गए। माने एक अस्थि में अनंत नास्ति सम्मिलित है। नास्ति के पीछे भागेंगे तो कहां तक भागोगे? किस किस को छोड़ोगे? कि जो ग्रहण करने योग्य है एक मात्र उसको ग्रहण कर लिया तो जो कुछ छोड़ने योग्य था वो सब एक साथ छूट गया। इसका अर्थ है त्याग। अरे त्याग में तो छोड़ने की बात होनी चाहिए कि ग्रहण करने की बात है कि एक ज्ञान स्वभाव को ग्रहण किया, इसका ये अर्थ वास्तविक त्याग है। समय सार्जी मूल गाथा है राणम प्रत्याख्यानम, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है कि क्या छोड़ना है, क्या त्याग करना है। कि एक आत्म स्वरूप का ग्रहण होता है तो बाकी सारी वस्तुओं का त्याग हो गया। कितना सरल मोक्ष का उपाय है, सुखी होने का उपाय है कि क्या करना है कि 7 तत्वों के नाम याद करने होंगे, 6 द्रव्यों के नाम याद करने होंगे, 8 कर्मों के नाम याद होने चाहिए, 14 गुण स्थान, मार्गण स्थान, इन सबके नाम याद होने चाहिए ना। देखो आचार्य जी नहीं कह रहे कि इन सबको याद नहीं करना। आगे क्या लिखा कि जितना विस्तार है उसका अभिनंदन, उसके लिए शाबाशी है, लेकिन करने योग्य कार्य किया या नहीं। 14 गुण स्थानों के नाम तो याद कर लिए, लेकिन वो 14 गुण स्थानों से पार में जीव तत्व हूं इसका निर्णय किया या नहीं किया। 14 गुण स्थानों के नाम याद हुए, इसका अभिनंदन है, इसकी शाबाशी है, लेकिन इतने मात्र करने से कार्य होने वाला नहीं। बात ख्याल में आ रही कि जितना अध्ययन किया है वो अभिनंदन करने योग्य है, जितना व्यवहार में हमारा आचरण है वो अभिनंदन करने योग्य है, लेकिन जो करने योग्य कार्य है
कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, इसका निर्णय किया या नहीं किया? क्योंकि ये सारे कार्य हमने क्यों किए थे? सुखी होने के लिए तो ये सारे कार्य किए हैं। छैडाला में प्रारंभ ही कहां से हुआ? ये त्रिभुवन में जीव अनंत, और क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवान। अरे प्रारंभ तो यहीं से हुआ है ना, कि प्रत्येक प्राणी सुख को चाहता है। तो हम भी सुख को चाहते हैं और आप भी सुख को चाहते हैं। तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कब होगी? कि जब मैं सुखी होऊंगा तभी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली। और यदि हमारे मन में विचार आता है, सभी के मन में बहुत बार विचार आता ही है कभी ना कभी, कि हमने अपना इतना जीवन इसमें लगा दिया है लेकिन तब भी हम सुखी नहीं हुए हैं, तो इतना करने का क्या फायदा हुआ? ये बात हमारे मन में कभी ना कभी आ ही जाती है। इतने वर्षों से हम मंदिर आ रहे हैं, इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने वर्षों से पूजन कर रहे हैं, इतने वर्षों से मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म करके मिला क्या मुझे? यदि प्रश्न हमारे मन में खड़ा है अभी भी, इसका मतलब कि अभी हमने वास्तविक धर्म को नहीं समझा। क्योंकि यदि धर्म का पालन किया होता तो सुखी हुए बिना नहीं रहता, और यदि अभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब अभी हमने सच्चे धर्म तक पहुंचे नहीं। तो गलती किसकी है? राम जी ने नया प्रयोग किया कि सबसे पहली ढाल में दुखों का वर्णन किया और दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन किया। गलती किसकी? धर्म की गलती है या अपनी गलती है? कि क्या हो जाएगा एक पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, ग्रंथ पढ़ने से? कह रहे ग्रंथ पढ़ने से क्या हो जाएगा? कि महाभाग्य का उदय है कि जो आज हमें जिनवाणी उपलब्ध है, जिन देव, जिन गुरु, जिन शास्त्र उपलब्ध है, सुनाने वाले उपलब्ध है, और समझ में आ सके ऐसी बुद्धि उपलब्ध है। गुरुओं का अनंत अनंत उपकार साथ में छठे में आ गया और दर्शन के साथ कि आज इतना महान पुण्य का उदय है, और लेकिन फिर भी यदि वो तत्व की बात, वो धर्म की बात यदि हम ना समझ पाए, तो टोडरमल जी की भाषा में कि हमारे अभाग्य की महिमा, माने कितना सरल कर दिया है मोक्ष मार्ग। ये संसार वैसे तीर्थंकर डरे कि चलो 7 तत्व के नाम याद ना होते हो ना सही, 6 द्रव्य के नाम याद ना होते हो ना सही, कर्णानुयोग समझ में नहीं आता हो कोई बात नहीं, कथा याद ना रहती हो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आता है ना। उनसे कम क्षेम तो मैं नहीं समझता हूँ या किसी का भी होगा। नमोकार मंत्र तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को याद है या नहीं? लेकिन जहां नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन शिव वो तिल अलग है, वो तुष अलग है, इतना वो ज्ञान हो गया, उतने में उनका कार्य हो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जहां इतना निर्णय हो गया कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, कि आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। कैसी बात कर रहे हो साहब? बाकी सब अज्ञान है। इतना सब कुछ मैं जानता हूं, पूरी दुनिया को मैं ज्ञान रखता हूं, और आप कह रहे हो वो सब अज्ञान है। कि आत्मज्ञान है या नहीं? कि आत्मज्ञान नहीं है, इसका अर्थ बाकी सारा ज्ञान वो अज्ञान है, क्योंकि उसका फल क्या मिलने वाला है? कि उसका फल वो दुख की ही प्राप्ति होने वाली है।
तो उस अज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहें कि जिससे सुख की प्राप्ति ना हो? कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, कि बाकी सब वो अज्ञान ही। तो समस्त शास्त्र का सार कितना है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। माने यहाँ तो आचार्य उस मोक्ष मार्ग को इतने सार में गर्वित कर रहे हैं, अब इसका हम क्या विस्तार करें? कि किसी का आग्रह हो कि विस्तार तो होना चाहिए ना, कि अरे ज्यादा विस्तार का आग्रह रखना भी उचित नहीं है, क्योंकि विस्तार का प्रयोजन वो विशेषों में उलझाना नहीं है। वो विस्तार का प्रयोजन मात्र इतनी बात समझाना थी कि जीव अलग है और शरीर अलग है। इतनी बात ख्याल में आ गई है तो आपका कार्य हो गया है। और ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं वे आचार्य, वो हमें ये बात बता रहे हैं जो इतने श्लोक लिख के आ चुकी हैं पहले, जो इतना विस्तार करके आए हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि विस्तार में उलझने से क्या फायदा। जिसको समझना होगा इतने में भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तक हो गया, लेकिन ये जो मूल प्रयोजन की बात है वो समझ में नहीं है। तो हमारा प्रयोजन, हमारा उद्यम किसके लिए होना चाहिए? ये भेद विज्ञान के लिए, कि जीव अलग है और शरीर अलग है। जीव अलग है कि मैं अलग हूँ, कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान ही वो हमारे जीवन का कर्तव्य होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अविनाशी